Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 6, Understanding Media. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 72 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे मीडिया एंड मनी। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? मीडिया एंड मनी, संचार माध्यम और धन। The different technologies that mass media use are expensive. Just think about the TV studio in which the newsreader sits. It has lights, cameras, sound recorders, transmission, satellites, etc. All of which cost a lot of money. तो आप जानते हैं कि जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। इसमें बहुत सारा खर्चा होता है। ज़रा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। In a news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid, but also number of other people who help put the broadcast together. तो समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। तो इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. Due to this cost, the mass media needs a great idea of money to do its work. As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses. तो जैसा कि आपने भी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी कोई धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। मास मीडिया इज कंस्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। अब जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. तो एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. तो एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम अर्जित होता है, मैंने आपको बताया है कि वो कौन सा है कि विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं।
इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं जैसा कि आप आगे पहले से देख चुके होते हैं। तो आप पहले अध्याय में पढ़ेंगे विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है, वो क्यों करते हैं बार बार आवृत्ति, कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीद दें। तो इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में, कि संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में। In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how government works, and often, if they wish to, they can take action on the basis of these news stories. Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. तो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। Given the role that the media plays in providing information, it is important that the information be balanced. तो जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news even given on the next page. तो आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. If you had read the news of India, you would most likely think of the protester as a unisex. They're disrupting traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. तो वास्तविकता तो ये है कि यदि आप इसमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विश्व का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पाद लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाने रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। तो इफ यू हैव रीड द स्टोरी इन द इंडियन डेली, you would know that the protests are being a lot of livelihoods will be the lost if the factories close because the relocation efforts have not been adequate. Neither of these stories is a balanced report. A balanced report
is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. तो आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है आप उसको घर पे बैठ के रीड करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।